आई एम अ बॉर्न कांग्रेसमैन। मेरा अस्तित्व पैदाइशी कांग्रेसी है। आई हैव जस्ट कम बैक टू माई रूट्स। मैं अपनी जड़ से वापस जुड़ गया हूं। मेरे पिता सरदार भगवंत सिंह सिद्धू कीर्ति गदर पार्टी में तेजा सिंह स्वतंत्र के साथ कांग्रेस में शुरुआत की। 40 साल कांग्रेस की सेवा की। एमएलए बने, एमएलसी बने। कीर्ति गदर पार्टी में गदरी बनके उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में पूरी तरह से पार्टिसिपेट किया। लाहौर में लाल किला अखबार निकालते हुए वो पकड़े गए। ही वॉज सेंटेंस्ड टू डेथ बाय द ब्रिटिश, ऑर्डर्ड टू बी शॉट बाय द फायरिंग स्क्वाड। जेल में 2 महीने तसीहे झेलने के बाद जब 7 दिन रह गए थे, किंग्स एमनेस्टी हुई और उसमें मेरे पिता को 7 पर्चियां डाली थी, छोड़ दिया गया। वापस आके एमएलए, एमएलसी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से एडवोकेट जनरल ऑफ पंजाब बने। मेरी एक घर वापसी है। मैं वापस घर आ गया। बाकी कुछ लोग टिप्पणियां कसते हैं, असर नहीं है। दुनिया में सबसे बड़ा रोग मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग, असर नहीं है। कहते हैं सिद्धू पार्टी को मां कहता था। यह बड़ा जबरदस्त ज्वलंत, कोई प्रधान जब बोलता है तो बड़ी जिम्मेवारी से बोलता है। मां बोलता था, लेकिन माता तो कैकेयी भी थी, जो वनवास भेजती थी, अपनी जड़ से दूर करती थी, घर से बाहर भेजती थी कि नहीं थी? वो वनवास भेजती थी और माता कौशल्या वापस बुला के विश्वास का सद्दा भेजती थी। तो ये तो आप तय कर लो कि कैकेयी कौन है और माता कौशल्या कौन है। दूसरी बात, सारा जग वाकिफ है, पंजाब वाकिफ है कि मंथरा का रोल किसने निभाया पंजाब में, कौन उकसाता था, कौन साजिशें करता था और कौन सिद्धू को वहां देख के असुरक्षित महसूस करता था। वो मंथरा कौन है? ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। सिद्धू नहीं कहता, राजेश खन्ना कह गए, बहुत पुराने, वो भी कांग्रेसी थे। खटैक। तो ये मुद्दा तो खत्म हुआ। अब जो ज्वलंत सवाल है वो ये है कि क्या ये सिद्धू का निजी युद्ध है? क्या ये निजी लड़ाई है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये नवजोत सिंह सिद्धू की निजी लड़ाई नहीं है। ये पंजाब के अस्तित्व की लड़ाई है, पंजाब की गैरत की लड़ाई है, पंजाब के स्वाभिमान की लड़ाई है। अलख जगाने आया है सिद्धू। एक जरिया चाहिए था, एक माध्यम चाहिए था, मिल गया। कांग्रेस पार्टी मिल गया। अलख भी जगाऊंगा और लोगों को यह एहसास भी दिलाऊंगा कि कहां गया वो पंजाब जो जाना जाता था ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए, आज वो चिट्टे की वजह से जाना जाता है। नाम ही खो दोगे तो किधर जाओगे, और पहचान खो दोगे सिद्धू तो बिखर जाओगे। पंजाब हमारा गौरव है। अन्नदाता को भिखारी बना के खड़ा कर दिया, साख धूल में मिला दी। क्या इसके लिए लड़ना नहीं होगा? क्या किसी को हलाहल विष पीना नहीं होगा? क्या हर आदमी अपने बारे में ही सोचता रहेगा? बहनों भाइयों, आज पंजाब में 55% लोग 18 साल और 39 साल के बीच में हैं, यानी युवा। 1,05,00,000, 1,97,00,000 में से 1,05,00,000 लोग युवा है। युवा क्या दिशा दे रहे हैं हम उन्हें? बीज बो दो, फूल खिल के चमन को बहार देंगे, और दिशा दे दो, ये नौजवान मिलकर पंजाब को संवार देंगे।
इन्हें दिशा देनी होगी, इन्हें उठाना होगा, इन्हें जगाना होगा, इन्हें आत्मविश्वास देना होगा। ड्रग्स is a reality in Punjab. You cannot have that ostrich mentality. Bury your head deep in a pit and think it does not exist. It does exist. बीज नाश कर रही है हमारी कौम का। जिस कौम ने अपनी जवानी को संभाला, विजयी हुई, यशस्वी हुई, उसकी कीर्ति कभी नष्ट नहीं हुई। और जिस कौम ने अपनी जवानी को मिट्टी में रोल दिया, उसका अस्तित्व मिट गया। नहीं मिट सकती गुरु गोविंद सिंह पातशाह की यह कौम, नहीं मिट सकती वो ऐसे रोल मॉडल जो हमारे सामने शहीद आजम भगत सिंह। कोई उठेगा, परित्राणाम साधुनाम विनाशाचाय दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवानी युगे युगे। जिन लोगों को भगवान भूल गया है, जिन लोगों ने जुल्म की अति कर दी, दबा के लूटा, जिसने विरोध किया उसे दबा के कूटा, उन लोगों के इंसाफ का समय आ गया है भाई। इंसाफ होगा। आवाज खलक नगाड़ा खुदा, जनता की आवाज में परमात्मा की आवाज है। दरबार वतन में जब एक दिन सब जाने वाले जाएंगे, कुछ अपनी कजा को पहुंचेंगे, कजा मौत है, कुछ अपनी कजा को पहुंचेंगे, कुछ अपनी सजा को पाएंगे। ऐ खाक नशीनों उठ बैठो, अब वक्त कहां आन पहुंचा है, जब बादल के तख्त गिराए जाएंगे और ताज उछाले जाएंगे। भाग बाबा बादल भाग, कुर्सी खाली कर, पंजाब की जनता आती है, आती है। यह प्रण है नवजोत सिंह सिद्धू का। अभी तो सर पार्टी शुरू हुई है, ट्रेलर शुरू है, तो आप क्यों वो कर रहे हो? आपने ले ना तोड़ो मेरी गुरुदेव। मैं हैरान हूं कि कोई नहीं बोला कि ड्रग्स इज अ रियलिटी। मुझे यह बताइए कि यह चिट्टा राजस्थान में क्यों नहीं बिकता? यह चिट्टा गुजरात में क्यों नहीं बिकता भाई? J&K में क्यों नहीं बिकता? बॉर्डर है ईरान के साथ, ईरान में क्यों नहीं बिकता? यह क्यों बिकता है सिर्फ पंजाब में? क्योंकि पंजाब में पॉलिटिशियन, पुलिस जो कुटपुतली बना दी गई है, और ड्रग पेडलर, इनका नेक्सस है। इनका नेक्सस है, कोई माने या ना माने। सत्य यही है, और मैं आज सत्य बोलने आया हूं, अलख जगाने आया हूं। योद्धा वही जो जूझे रण के अंदर, पीठ नहीं दिखाएंगे। योद्धा वही जो जूझे रण के अंदर, मित्र वही जो समय पे काम आए। योगी यति, मानव की मति सत्य के मार्ग पे चल के ही परम पद पाए। और सत्य यह है कि इन्होंने पंजाब, जो कि ढाल थी इस मुल्क की, इन्होंने ढाल खोखली कर दी है। तो ढाल बन के खड़े होते थे, जो फौज में जाया करते थे, जो सुडौल तगड़े, मुंह पे नूर था जिनके, उनके पेंसिलों जैसे शरीर हैं, वो फौज में भर्ती नहीं हो पा रहे। सरदार बूटा सिंह, उनकी आत्मा मुझे पुकारती है। आज भी मेरे लोहे खड़े होते हैं जब मैं सरदार बूटा सिंह को याद करता हूं। स्वतंत्रता सेनानी, फौजी। मैं बटाला में भाषण कर रहा था, मुझे लेके गए। पंजाब में बाण के मंजे होते हैं, नीम के पेड़ के नीचे, चौखट पे बिठाया। कहा बेटा, मेरी 80 साल की उम्र है, लाल सुर्ख चेहरा, मैंने जंगें झेली हैं, पाकिस्तान के विरुद्ध, चीन के विरुद्ध, मैंने कर्जे झेले हैं, मैंने हर मुसीबत झेली है, लेकिन मैं अपनी पोते को नाली में गिरा हुआ नहीं देख सकता हूं। मैं नहीं बचूंगा। कोई गोली मारता है, इंसान फट मर जाता है, लेकिन छोटे बच्चों को, अपने घर के बच्चों को रोज मरता देखते हैं। वो हर रोज तिल तिल मरते हैं। कोई क्यों नहीं कर रहा कुछ? फिल्में बन रही हैं पंजाब के ऊपर,
पंजाब की दुर्गति के ऊपर, पंजाब की हालत के ऊपर नवजोत सिंह सिद्धू की लड़ाई निजी नहीं है दोस्त। नवजोत सिंह सिद्धू की लड़ाई है द रिडेम्पशन ऑफ पंजाब। वो पंजाब जो मेरी मातृभूमि है, वतन जिसकी फिक्र है हम सबको, वतन की फिक्र कर ऐ नादां, मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे आसमानों में है, न संभलोगे तो मिट जाओगे पंजाब वालों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। जो समय चिंता में गया कूड़ेदान में गया, लेकिन जो समय चिंतन में गया वो पुण्य की तिजोरी में गया। ये चिंतन का विषय है, यथार्थ के धरातल पे खड़े होकर चिंतन का विषय है कि अन्नदाता भिखारी कैसे बना। वो पंजाब जो देश का गौरव था, देश की पगड़ी थी, क्या कोई भगत सिंह उठेगा, उसकी रूह से आवाज निकलेगी, पगड़ी संभाल जटा, पगड़ी संभाल ओए, बैरियों ने आज तेरा लुट लिया माल ओए। ये स्वाभिमान जगाने सारी कांग्रेस पार्टी खड़ी होगी, क्योंकि स्वाभिमान जब जपता है, स्वाभिमान वास्तव में वो सात्विक सुगंधित फूल है जिसके इर्द गुणों के भंवरे गुंचित रहते हैं। इसलिए यह मेरा मकसद है, यह मेरा मंसूबा है कि सबके साथ मिलके हम लोग पंजाब को उभारें। किससे? 1,88,000 करोड़ का कर्जा अन्नदाता के सर पे। क्यों? क्योंकि स्टेट के एक्सचेकर को लूट के लुटेरों ने अपने घर भरे। A government by the people is now a government for a family. मैं किसी पार्टी के ऊपर टिप्पणियां नहीं करता। मैं ये मानता हूं कि पार्टियां अच्छी बुरी नहीं होती, पार्टियों को चलाने वाले लोग अच्छे बुरे होते हैं, उनकी सोच अच्छी बुरी होती है। अकाली दल भी एक पवित्र जमात था, एक जायदाद बन गया है। अब विरोध करना होगा, आंदोलन करना होगा, कहीं ना कहीं चेतना जगानी होगी। तो भाइयों बहनों, मैं इस वजह से, और मैं पंजाब में लोगों को पंजाबी में बताऊंगा कि ये 2 लाख करोड़ का कर्जा कैसे चढ़ा और इसके क्या समाधान हैं। एक दूसरे को गालियां निकालने से यह नहीं होगा, एक दूसरे पे तानाकशी से यह नहीं होगा। मड स्लिंगिंग इज नॉट द सॉल्यूशन। यह पॉलिसी से होगा, यह पॉलिसी से होगा, यह नीति से होगा और अच्छी नीयत से होगा। देवताओं की नीयत में भी आ जाए फर्क अगर, नजारा चाहे जन्नत का क्यों ना हो, गर्क हो जाएगा। ये ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए हैं बादल साहब, छोटे बादल साहब, सुखबीर पाजी। कमानी ना पहिया, गाड़ी जोते मेरा सुखबीर भैया। तालीम का जोर इतना, तहजीब का शोर इतना, बरकत क्यों नहीं होती? तुम्हारी नीयत में खराबी है। धंधा करते हो तुम, धंधा, स्टेट को मार के धंधा करते हो, धंधा। मैं बताऊंगा पंजाब को, मैं बताऊंगा कहां कहां बेचा है तुमने पंजाब को। पंजाब के दुख के ऊपर तुमने सुख विलास बना लिए, मैं बताऊंगा। मैं खोलूंगा तुम्हारी पोल, पोतड़े खोल दूंगा तुम्हारे। तो यहां प्रधानमंत्री बने, अब क्या करेंगे? मैंने कहा गुजरात को बर्बाद किया, अब देश को बर्बाद करेंगे। उनकी तारीफ क्या पूछते हो?